राधे राधे। क्या आप अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करते हैं? क्या आप चाहते हैं और जानते हैं कि आपके हाथों की लकीरों में आपका भाग्य छुपा हुआ होता है? देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है, जब आप किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं अपने हस्त रेखा को दिखाने, तो वह आपसे कहता है कि आपके हाथों में धन रेखा है, संतान रेखा है, सूर्य रेखा है, विवाह रेखा है, व्यापार रेखा है, जीवन साथी रेखा है, मंगल रेखा है, चक्र है, शुक्र रेखा है और मणिबंध रेखा है। न जाने कितनी ही अनगिनत रेखाएं ऐसी है जो आपका भविष्य बना सकती है। न जाने इतनी अनगिनत रेखाएं हैं जो आपके वर्तमान समय में आपकी जो घटनाएं घट रही है उसका प्रतीक दिखाती है। न जाने इतनी रेखाएं हैं कि अगर आपके भविष्य में सुख है तो वो भी बता सकती है, आपके भाग्य में जो दुख मिल चुका आपको उसके बारे में बताया जा सकता है। जैसे आपके माता पिता का आपको जीवन में सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपके हाथों की लकीरों में देख सकते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी इंसान को हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं होता और उसको सुख भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गुप्त दान करते हैं तो उसका आपका भाग्य चमकने लगता है, भाग्य उदय होने लगता है, आपका भाग्य सौभाग्य में परिवर्तन होने लगता है। आपको क्या करना है, अगर आपको धन वृद्धि चाहिए या आपको सुख चाहिए तो उसके लिए आपको एक नारियल लेना है। नारियल में घी डालना है, पताशे डालने हैं पीस कर, उसका बूरा डालना है, काले तिल, सफ़ेद तिल डालने हैं। उसके अंदर जितना हो सके पंचमेवा आप डालें, ग्राइंड करके मिक्सी में पीस करके उसका पेस्ट बना करके, और उस नारियल को बंद करके आप ऐसे पेड़ के नीचे रख के आए जहां ज्यादा से ज्यादा चींटी और चींटे हो। क्योंकि नारियल के अंदर देशी घी होता है, पंचमेवा होता है, उसमें काले तिल, सफेद तिल होता है, नारियल होता है। तो उससे आपके जो ग्रह है, जो अशुभ प्रभाव आपको देते हैं, उससे आपको शुभ प्रभाव मिलने लगेगा। क्योंकि आपने नारियल के अंदर 5 चीज़ें डाली है और 5 देवताओं को प्रसन्न करने के लिए या आपके ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए जब आप गुप्त दान करते हैं तो उसका आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। एक दान होता है जो कोई व्यक्ति साक्षात्कार होता है और देखता है। जैसे आपने गाय को रोटी खिलाई, तो गाय को रोटी खिलाते वक्त हो सकता है कि 4 व्यक्ति आपके आमने सामने खड़े हो और वो देख रहे हो, तो दान वो भी ठीक होता है, लेकिन उसका फल उतना जल्दी प्रभावित नहीं होता है जितना जल्दी आप गुप्त दान करते हैं। अगर किसी इंसान की आप मदद करते हैं और जिस इंसान की आप मदद कर रहे हैं उस इंसान को भी पता ना चले, तो उस दान का विशेष महत्व होता है और उस दान का प्रभाव और उस दान की शक्ति आपके जीवन में बहुत जल्दी आने लगती है। अगर आप गायों को कुछ चारा खिलाते हैं या आप मछलियों को दाना डालते हैं, अगर आप किसी वृद्ध व्यक्ति की सेवा करते हैं, तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए, इसके अलावा किसी और मनुष्य को पता नहीं चलना चाहिए। क्योंकि गुप्त दान से विशेष लाभ प्राप्त होता है और बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी है और आप चाहते हैं कि मुक्ति कैसे मिले इस बीमारी से, तो उसके लिए आपको गुप्त दान करना है। आप किसी ऐसे निर्धन व्यक्ति को दूध दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार आप जो दान करना चाहें वो कर सकते हैं। पानी का मटका दान कर सकते हैं, किसी की बिजली का बिल जमा करा सकते हैं। किसी विद्यार्थी की परीक्षा हो रही है और उसके पास फीस देने के लिए नहीं है, तो आप किसी की फीस जमा करा सकते हैं। तो दान तो बहुत सारे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाग्य में हमेशा सुख हो, आप चाहते हैं कि आपके संतान के भाग्य में सुख हो, आप चाहते हैं कि आपके माता पिता के भाग्य में सुख हो, तो आपके द्वारा किया गया दान आपके पूरे परिवार को सुख दे सकता है। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी वजह से कहीं पर भी जाकर दान करके आते हैं, तो उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आपके जीवन में आपको सुख मिलता है। ईश्वर आपकी सहायता तब करता है जब आप किसी के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो ईश्वर हमेशा आपकी सहायता करेंगे, आपको हमेशा सुख मिलेगा और जो दुख मिला है वो सभी कट जाएंगे। क्योंकि जब आप इंसान पुण्यों की प्राप्ति करता है तो उसे सुख मिलने लगता है। तो आप अपने जीवन में अच्छा दान करें, गुप्त दान करें और पूरे जीवन में सुख का आनंद उठाएं।